आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि किस तरह से आप सिंपली ओआई डेटा का यूज करके मार्केट के अंदर मार्केट की ट्रेंड की डायरेक्शन को पता कर सकते हो। तो लेट्स गो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे सामने अगर आप जैसे देख रहे होगे तो इसी को हम ऑप्शन चेन कहते हैं और इसी के अंदर जो ये साइड में होगा ये आपको ऊपर की तरफ आपको लिखा होगा, इसी को हम ओआई डेटा कहते हैं। तो इसको समझने से पहले हम समझ की ओआई डेटा होता क्या है। ओके, आप इसको सिंपली इस तरह से देखो कि मार्केट के अंदर सिर्फ दो ही ट्रेडर है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मान लो मार्केट के अंदर एक मैं हूँ जो ऑप्शन सेलर है, ठीक है, और एक आप हो जो ऑप्शन बायर है, ठीक है। अब मान लो मार्केट फॉर एग्जांपल के लिए और निफ्टी हम ले लेते हैं, वो मान लो 17,000 के आसपास चल रहा है, ठीक है। ओके, 17,500 ले लिया हमने, तो 17,500 के आसपास निफ्टी चल रहा है। तो आप जो ऑप्शन बायर हो, आपने 17,500 के एक कॉन्ट्रैक्ट मेरे से बाय किया, मतलब एक ऑप्शन बाय किया आपने, सिंपली ऑप्शन बाय किया मेरे से, तो मैंने आपको एक ऑप्शन सेल कर दिया, ठीक है। मैं एक सेलर हूँ तो मैंने एक ऑप्शन, मैं एक सेलर हूँ और आप यहाँ पे बायर हो, तो आपने मेरे से एक 17,500 का एक लॉट आपने ऑप्शन में बाय किया। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 17,500 का एक लॉट, ठीक है। यहाँ पे एक लॉट हो गया और मैंने एक लॉट 17,500 का सेल किया है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 17,500 का एक लॉट माइनस, ठीक है। आपका एक प्लस होगा एक माइनस होगा सिंपली। तो इसी को हम ओआई डेटा कहते हैं। ओआई डेटा कैसे कहोगे आप कि मैंने एक सेल किया, आपने एक बाय किया, जो दोनों को मिला के एक ओआई डेटा बनता है, मतलब एक ओपन कॉन्ट्रैक्ट बनता है यहाँ पे, ठीक है। एक ओपन कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो अगर निफ्टी का मैं सिंपली 17,500 का देखूंगा ओआई डेटा 17,500 का, तो वहां पे 1 ओआई आ जाएगा। 1 ओआई मतलब ओपन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ओपन कॉन्ट्रैक्ट कितना है 1, क्योंकि मैंने एक ही सेल किया, आपने एक बाय किया। अब मान लो इसी एग्जांपल के अकॉर्डिंग कि मान लो आपने दो और कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लिए इसी पे ही, 17,500 के दो कॉन्ट्रैक्ट और बाय करे यहाँ पे आपने, ठीक है। 17,500 के दो कॉन्ट्रैक्ट और बाय किए आपने, तो यहाँ पे दो और आ जाएगा और यहाँ पे फिर से सेलर के अंदर 17,500 के दो कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको बेच दिया, ठीक है, सिंपली। तो यहाँ पे -2 आ जाएगा सिंपली। ओके, तो यहाँ पे 17,500 पे टोटल कॉन्ट्रैक्ट कितने हो गए? पहले तो एक था यहाँ पे, अगर ऑप्शन के अंदर देखोगे यहाँ पे तो एक था, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, पर अब आपने दो और बाय किए तो सिंपली इसके अंदर दो और प्लस हो जाएगा, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे 3। तो इस तरह से हम ओआई डेटा को देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं। ये कम ज्यादा भी होता रहता है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो आपने जो ले रखे थे दो, उनमें से आपने एक बेच दिया, 17,500 का एक सेल कर दिया, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट आपने सेल कर दिया, तो यहाँ पे एक 17,500 का एक बाय भी हो गया, ठीक है, बाय बैक कर दिया। यहाँ पे जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वैल्यू होगा वो माइनस हो जाएगा 1, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट सेटल हो गया तो यहाँ पे दो ही रहेंगे ओआई डेटा। तो इस तरह से ऑप्शन के डेटा मार्केट के अंदर बनते हैं, ठीक है। सिंपली ओआई डेटा हम इस तरह से बनते हैं मार्केट के अंदर और इसी को हम ओआई डेटा कहते हैं। अब मार्केट को सबसे ज्यादा कौन चलाता है? देखो, मार्केट के अंदर जो मतलब मेजर रोल प्ले करते हैं वो सेलर प्ले करते हैं बायर के मुकाबले, क्योंकि जो सेलर के अंदर होता है ना वो मार्जिन देते हैं, मतलब ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी हम मार्केट को ओआई डेटा जो हम रीड करेंगे यहाँ पे वो हम सेलर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। ओके, तो सेलर के पर्सपेक्टिव से देखना है आपको कि ओआई डेटा किस तरह से काम करता है मार्केट के अंदर। तो सिंपली हम ओआई डेटा के ऊपर आ चुके हैं। तो हमारे जो आप लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर देखोगे कॉल्स का डेटा है और राइट हैंड साइड के ऊपर देखोगे तो पुट का डेटा है। ओआई हमने समझ लिया कि ओआई क्या होता है। अभी ओआई हमने अभी समझा कि किस तरह से ओआई बनते हैं। ओके, कॉल की तरफ रेड है और पुट की तरफ ग्रीन है, तो इसको आपको सेलर की पर्सपेक्टिव से देखना है, ठीक है। मतलब जो भी ओआई डेटा आप देख रहे हो या ऑप्शन चेन देख रहे हो उसको सेलर की नजर से देखो कि आप एक सेलर हो, ठीक है। तो मान लो जो भी कॉल की तरफ है ना, जितने भी आपको ये डेटा दिखेंगे यहाँ पे रेड ये डेटा है, तो यहाँ पे लोगों ने कॉल शॉर्ट किया है, मतलब लोगों ने कॉल यहाँ पे बेचा हुआ है फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हो 24,000 का लोगों ने कॉल बेचा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे देखोगे 24,500 का कॉल बेचा हुआ है, 25,000 का कॉल बिका हुआ है। तो इधर कॉल का आपको दिखा हुआ कि कॉल को शॉर्ट कर रखा है। अब जैसे ही पुट की साइड देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि पुट की साइड भी लोगों ने शॉर्ट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल के लिए देखोगे तो 23,000 का लोगों ने पुट शॉर्ट किया हुआ है और 22,500 का कॉल और पुट शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है। तो आपको देखना है किससे? सेलर के नजरिए से, दोनों साइड। अब यहाँ पे एक चीज आपको ये चीज देखना है कि जो कॉल होता है ओपन चैन के अंदर, ऑप्शन चैन आप जो देख रहे हो ऑप्शन चैन, ठीक है, जो उसके अंदर कॉल होता है वो एज अ रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, ठीक है। ये आपको बात ध्यान रखना है क्योंकि इसलिए आप रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। और जो पुट होता है वो बिहेव करता है एज अ सपोर्ट की तरह, ठीक है। पुट सपोर्ट की तरह बिहेव करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपको समझ आ गया किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप सिंपली एनालाइज करोगे ऑप्शन चैन को, अगर आप यहाँ पे देखोगे सिंपली कि सबसे ज्यादा जो कॉल शॉर्ट हुआ है वो हुआ है 24,000 के ऊपर, यहाँ पे 24,000 के। और एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आप ऑप्शन चैन का यूज कर रहे हो तो उसको प्राइस के साथ कंबाइन करके यूज करना, साथ में सिर्फ ऑप्शन चैन का डेटा को सीधा सीधा यूज मत करना, ठीक है, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो सिंपली हम 24,000 का देखेंगे
तो यहाँ पे मैं सिंपली ट्रेडिंग व्यू पे हम निफ्टी को देखेंगे कि 24,000 पे क्या रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे अगर आप सिंपली देखोगे तो 24,000 के आसपास, फॉर एग्जांपल 24,000 ऑलमोस्ट यहाँ है, देखो यहाँ है 24,000 ये वाला पॉइंट पे, जहाँ पे मैंने पहले ही ऑलरेडी यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस पॉइंट मारा हुआ है इस लेवल पे 24,000 पे। तो यहाँ पे प्राइस भी बता रहे हैं, प्राइस क्यों बता रहे हैं कि देखोगे अगर प्राइस के अंदर देखोगे तो यहाँ से एक गैप डाउन हुआ था, तो एक गैप है और फिर से यहीं से गैप से रेजिस्टेंस लेके प्राइस नीचे आया। तो एक रेजिस्टेंस, तो ऐसे प्राइस भी रेजिस्टेंस बता रहा है यहाँ पे। और साथ में अगर आप सिंपली देखोगे तो ऑप्शन चैन भी हमें यही बता रहा है कि 24,000 के आसपास ज्यादा कॉल शॉर्ट हुए हैं। कितना शॉर्ट हुआ है, ऑलमोस्ट अगर देखोगे तो 90 लाख कॉल शॉर्ट हुए हैं 24,000 पे। यहाँ पे सिंपली आपको वैल्यू दिख जाएगा, 90 लाख के आसपास आप यहाँ पे कॉल शॉर्ट हुआ है, ठीक है। और साथ में अगर दूसरा एक और चीज देखोगे इसी के अंदर, तो थोड़ा सा और नीचे जाओगे तो कुछ कॉल शॉर्ट हुए हैं 24,500 पे भी। तो हम सिंपल डेटा फिर से मैच करेंगे, 24,500 पे जाऊंगा तो 24,500 के आसपास कोई इतना कुछ खास रेजिस्टेंस है नहीं, तो मैं इस डेटा का यूज नहीं करूंगा। सिर्फ आप वही डेटा का यूज करना जिसके ऊपर सबसे ज्यादा कॉल ओआई डेटा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप ओआई डेटा देखोगे लाख में है, तो यहाँ पे 90 लाख लोगों ने शॉर्ट कर रखा है 24,000 को, ठीक है, निफ्टी के अंदर। ओके, तो ये तो हो गया रेजिस्टेंस की 24,000 पे एक रेजिस्टेंस है ये वाला जो हमने ऑलरेडी देखा है अपने इसमें। अगर आप सिंपली बात करोगे पुट की साइड की, पुट की साइड के तरफ अगर आप देखोगे 23,000 पे है, यहाँ पे लोगों ने शॉर्ट किया है, जो 68 लाख लोगों ने 23,000 के पुट को शॉर्ट कर रखा है, जो एज अ सपोर्ट लेवल की तरफ बिहेव कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो डेटा है वो 22,000 का है, मतलब पुट की तरफ है। अगर डेटा देखोगे सिंपली तो पुट में कितना है 23,000 का। तो ये सिंपली 23,000 का जो लेवल है आप यहाँ पे खुद देख सकते हो, एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। अभी काफी दिन से यहीं पे कंसोलिडेशन कर रहा है 23,000 के लेवल पे, जो अभी सपोर्ट भी ले रहा है। तो आपका व्यू खुद ही पता चल गया होगा कि इस डेटा के अकॉर्डिंग आपको पता चल गया कि जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 24,000 पे है, ठीक है। ओके, 24,000 पे, और जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 23,000 पे। अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखते हो कि अगर मार्केट के अंदर मूव आएगा तो ऊपर की तरफ मूव आएगा, तो ऊपर की तरफ आपके पास काफी गैप है, तो मार्केट ऊपर की तरफ जाने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है डेटा के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो तो, ठीक है। तो इस तरह से आप ऑप्शन चैन का यूज कर सकते हो मार्केट के अंदर, सिर्फ चार्ट के साथ कंबाइन करके यूज करने पे आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और ये सिर्फ, और जो भी ऑप्शन चैन होते हैं वो सिर्फ आपको अगर ध्यान से देखोगे तो वो वीकली में ज्यादा काम करते हैं, वीकली एक्सपायरी के लिए ज्यादा काम करते हैं, मंथली एक्सपायरी के लिए इतना एक्यूरेट के साथ ये काम नहीं करता है, ठीक है। तो आप इस बात का भी ध्यान रखना। और ये स्टॉक्स पे नहीं चलता है करेक्टली, और ना ही ये करेंसी के ऊपर चलता है, तो आप इस बात का भी ध्यान देना, ठीक है। सिंपली तो आपको समझ आ चुका होगा कि ऑप्शन डेटा किस तरह से करते हैं, या ऑप्शन डेटा का यूज किस तरह से करते हैं। अगर आप साथ में ही इसी चीज के, अगर आप मान लो ओआई डेटा का भी यूज करते हो, जैसे ओपन इंटरेस्ट, सिंपली मान लो ऑप्शन चैन ना देख के आप सीधा ही ओआई डेटा भी देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें भी सेम ही रहेगा, जो ग्रीन वाला है वो सपोर्ट बताएगा, वहां पे मतलब पुट शॉर्ट कर रखा है। जैसे यहाँ पे सिंपल देखोगे पुट ओआई, ग्रीन में पुट ओआई होगा और रेड में कॉल ओआई होगा, जैसे हमने चार्ट पे अभी देखा था। सेलर के पर्सपेक्टिव से देखना है आपको, ठीक है। तो अभी हमने ये मान लो एक्सपायरी चेंज कर दी हमने, और हमने एक्सपायरी ले ली है अब और 30 जन के वीकली पे, ठीक है। तो आपको सिंपली पता चल जाएगा कि यहाँ पे देखोगे तो 24,000 पे लोगों ने, अगर आप डेटा देखोगे कॉल ओआई का डेटा देखोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 73 लाख लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया है। सिंपल आप यहाँ पे देखो 915 लिखा हुआ है, और 73.7 लाख लोगों ने यहाँ पे कॉल को शॉर्ट किया है। 24,000 का मतलब रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे। और इसमें आज के दिन चेंज भी हुआ है, 16,000 मतलब 16 लाख और ऐड हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। और नीचे की तरफ देखोगे आप तो 23,000 का लेवल एज अ सपोर्ट की तरह बिहेव कर रहा है, जहाँ पे 31 लाख लोगों ने पुट को शॉर्ट कर रखा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता चल रहा होगा व्यू के अकॉर्डिंग कि अगर आप देखोगे तो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस काफी दूर है, तो ऊपर की तरफ मूवमेंट करने का ज्यादा चांस है मार्केट के अंदर। तो इस तरह से आप ओआई का डेटा, ओपन इंटरेस्ट का डेटा सीधा आप यहाँ से भी देख सकते हो, ये ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे सिंपली, और साथ में आप देखना चाहो तो ऑप्शन चैन भी देख सकते हो। तो दोनों का कंबाइन करके देखना है, लेकिन आपको इसका यूज प्राइस के साथ में करना है, सिंगल इसका यूज नहीं करना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि ऑप्शन चैन का यूज किस तरह से करना है अपने ट्रेडिंग के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। फ्री इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग के कोर्स रिलेटेड वीडियोस के लिए आप ऊपर दिए गए लिंक पे जा सकते हैं। एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।